सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेमी सलाम। आज का ये अच्छा समय परमेश्वर ने मुझे दिया कि आपके सन्मुख परमेश्वर के वचन को लेकर बांट सकूं और उसके वचन से मैं भी कुछ बातों को जैसे पवित्र आत्मा सिखाना चाहता है हम सीखेंगे। मेरे साथ वचन निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 24 से लगाकर 28 वचन तक मैं पढ़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय 24 से 28 और 29 वचन तक। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर नहीं चलता है वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो देखो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। प्रभु इस वचन पर पढ़े जाने पर आशीष दे। प्रभु का वचन हमें ये बताता है और ये स्वयं यीशु ने इस वचन को एक बड़ी भीड़ जहाँ पर परमेश्वर के उपदेश सुन रही थी उस पहाड़ यानी पहाड़ी उपदेश के दौरान यीशु ये बात कह रहे हैं। यहाँ पर दो व्यक्तियों के बारे में बताया गया है जिन्होंने अपने मकान की नींव खोदी और घर बनाया, और उन दोनों के विषय में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं एक व्यक्ति जो है वो बुद्धिमान है और एक जो है वो मूर्ख है। और यीशु उन दोनों व्यक्तियों को लेकर कुछ बातों को बता रहे हैं। परमेश्वर का वचन यीशु ने जो कह दिया वो एक शिक्षा है और एक गंभीर विषय भी है, क्योंकि यीशु ने ये बातें उन्हें बताई कि बुद्धिमान मनुष्य के समान वह व्यक्ति है जो मेरी बातें सुनता है और उसे मानता है और उसके अनुसार वो चलता है। क्योंकि वचन 24 में यीशु ने कहा जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। जो कोई का मतलब होता है चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो पहलवान हो, चाहे वो निर्बल हो, चाहे वो काला हो या गोरा हो या बड़ा हो या छोटा हो, महल में रहने वाला हो या एक झोपड़पट्टी में रहने वाला हो। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का पुत्र अर्थात यीशु मसीह इस बात को कह रहा है कि जो मेरी बातों को सुनता है और मानता है वो बुद्धिमान है। प्रभु का वचन हमें ये सिखाता है कि हम सुनते हैं परंतु मानते नहीं हैं, और मानते हैं परंतु उसके अनुसार हम चलते नहीं हैं। प्रभु का वचन आज हमें ये कहता है कि अगर हम बुद्धिमान हैं तो यीशु की उस आवाज़ को सुनते हैं और फिर मानते हैं और उसके अनुसार हम चलते भी हैं। प्रभु का वचन हमें और भी कहता है कि निर्बुद्धि है वह मनुष्य जो मेरी बातें सुनकर मानता नहीं है और उसके अनुसार चलता भी नहीं है। प्रकाशित वाक्य के अंदर लिखा है धन्य वो पुरुष जो वचन को पढ़ता है, सुनता है और मानता है और उसके अनुसार चलता भी है। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के अंदर लिखा है कि तू पहले सुनने में तू चौकसी लगाए और ध्यान से सुने,
तो ये सारे आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। तू जो काम करेगा उस पर तेरी आशीष होगी, तू काटेगा उस पर तेरी आशीष होगी, तेरे सारे काम सफल होंगे। जितने कामों में तू हाथ लगाएगा वे तेरे सारे काम सफल होंगे। शत्रु एक मार्ग से होकर आएगा, 7 मार्ग से जाएगा। वे तुझ पे चढ़ाई करेंगे परंतु वे हार जाएंगे। परमेश्वर तुझे पूंछ नहीं लेकिन सिर ठहराएगा, वचन इस प्रकार से कहता है। और बाइबल ये बताती है कि यीशु की उपदेशों को सुनने के लिए, यीशु के उस वचन को सुनने के लिए, यीशु के उस खरी शिक्षाओं को सुनने के लिए लोग कई बार 3-3 दिन तक उसके पीछे भूखे और प्यासे हो लिया करते थे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज ये भूख और ये प्यास कम होती चली जा रही है। आज फिर से ये पवित्र आत्मा हमें वो बता रहा है कि इस अंत के समय में हमें और तैयार होने की जरूरत है। एक बुद्धिमान मनुष्य उस चट्टान का चुनाव इसलिए करता है कि उसका घर मजबूत रहे, चाहे वो भूकंप आए, आंधियां आए, तूफान आए, लहरें उठे, फिर भी वह अपने उस मकान को जो वो बना रहा है मजबूत बना रहे। कई लोग प्रभु में आते हैं और कुछ कठिनाइयों के, कुछ चिंताओं के अंदर, कुछ सताओं के अंदर वो प्रभु यीशु को छोड़कर चले जाते हैं। इसका कारण यह है कि वे मजबूती से प्रभु यीशु के वचन पर बने नहीं रहे, खरे नहीं उतरे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, चट्टान पर घर बनाना एकदम आसान काम नहीं है, एक कड़ी मेहनत है। और कड़ी मेहनत के बाद में वह नींव भरता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, एक बुद्धिमान और एक निर्बुद्धि दोनों नींव बनाते हैं, नींव रखते हैं, लेकिन नींव दिखती नहीं है। नींव का कुछ रूप और रंग नहीं होता है, नींव खूबसूरत नहीं दिखती है, लेकिन उसके घर जो नींव भरी गई है वो कब तक वो मकान टिका रहता है उसके ऊपर आधारित है। क्योंकि यहां पे लिखा है जो निर्बुद्धि मनुष्य है, जिसने नींव बालू पर, उस मट्टी पर बनाई और लहरें, तूफान और आंधियां चली, बारिश की लपटें उसको लगी और वह घर गिर कर सत्यानाश हो गया। प्रभु यीशु मसीह भी यही कहना चाह रहे थे कि जो मेरे वचन को सुनता है, मानता नहीं है, वह इस निर्बुद्धि मनुष्य के समान होगा। लेकिन जो व्यक्ति मेरे वचन को मानता है, सुनता है, पहली बात, दूसरा मानता है और उसके अनुसार चलता है, वो बना रहेगा। कहने का मतलब ये है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कई लोग विश्वास से भटक जाते हैं, मसीहत से भटक जाते हैं, प्रभु के सत्य के वचन को एक तरफ रखकर वो अपनी ही बातों को रखते हैं। आज फिर पवित्र आत्मा हमें ये बताना चाहता है कि हम यीशु की आवाज को सुने, उसके वचन को सुने, उसकी वाणी को सुने और उसको माने और उसके अनुसार चलने वाले भी बने। हम केवल सुनने वाले नहीं, लेकिन वचन के अनुसार हम चलने वाले भी बने। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज ये समय फिर से हमें भी बताता है कि हम बुद्धिमानी के साथ, खराई के साथ उसमें लगे रहें। जो हम चाहते हैं कि हमारे जीवन मजबूत रहे, हम प्रभु की संगति में रहे, तो हमें अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। हम केवल ऊपरी प्रार्थनाओं को न करें, केवल वचन को पढ़कर भूलने वाले न बने, केवल दिखाने के लिए हम आराधनालयों में न जाएं, संगति न करें,
लेकिन परमेश्वर की इच्छा, प्रभु की इच्छा है, उसके अनुसार हम चले, उसके अनुसार हम आगे बढ़े। परमेश्वर का वचन हमसे आज यही कहता है कि हम प्रार्थनाओं में उस आत्मा और सच्चाई से लगे रहें, उस संगति में हम आत्मा और सच्चाई से लगे रहें। जो प्रभु हमें देता है उसमें हम खड़े रहें, और जो वचन प्रभु हमें देता है उसे हम मनन करें, हम उसमें लगे रहें, अधिक से अधिक हम उसमें लगे रहें। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो, सारी वस्तुएं तुम्हें दी जाएगी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम मसीह में मजबूत पाए जाएं, क्योंकि इससे भी आने वाले दिन बहुत कठिन है। इससे भी आने वाले दिन हमारे लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं। हमारी राहों में कांटे ही कांटे होंगे, लेकिन अगर हम प्रभु में मजबूत पाए गए, जो हमारी नींव है अर्थात यीशु मसीह, उसमें हम मजबूत रहे, तो इन सारी परिस्थितियों का सामना हम आसानी से कर पाएंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि हम और गहराई में और मजबूती के साथ प्रभु से संबंध बनाएं, प्रभु से जुड़े रहे, प्रभु यीशु के करीब हम रहने पाए और उसके चरणों में हम रहने पाए। प्रभु उससे यही चाहता है कि हम उसकी आवाज को सुने और जैसा वह कहता है वैसे हम करें। हम उस पवित्र आत्मा की आवाज को सुने जो हमसे चाहता है। अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम परमेश्वर के अर्थ और यीशु के वचन को हम सुनते हैं और उसे ग्रहण करते हैं, मानते हैं। मानने का मतलब होता है नो एक्सक्यूज, उसके आगे कुछ भी सवाल या मार्क नहीं है। वो जैसा कहता वैसे ही हम करें, तो हम मजबूती से दृढ़ रहकर उस सताव के अंदर, निंदाओं के अंदर, मुसीबतों के अंदर हम खड़े रह पाएंगे। उस परेशानियों का सामना हम कर पाएंगे जब हम प्रभु में बने रहें, परमेश्वर में हम बने रहें, उस पवित्र आत्मा में जब हम बने रहेंगे, तब हम डगमगाएंगे नहीं, हम भटक नहीं जाएंगे, लेकिन बने रहेंगे। प्रभु का वचन भी यही कहता है। और यीशु ने जो ये बातें कही वो सब अधिकार के साथ कही, अधिकार के साथ। यीशु यही कहना चाहता कि जो मुझ में बना, मुझसे जुड़ा हुआ है, अर्थात यीशु नासरी जो हमारी चट्टान है, अगर हमारी मकान, हमारी जिंदगी की बुनियाद, हमारा चलना, हमारा उठना, हमारा बात करना, हमारी धार्मिकता, हमारा पवित्रता, हमारी जो कार्य जो हम करते हैं यीशु में रहकर करते हैं, वही हमारे लिए सफल होते हैं और मजबूत रहते हैं। हमारी प्रार्थना यीशु के बिना हम नहीं कर पाए। हमारी प्रार्थना यीशु के साथ, हमारा वचन पढ़ना यीशु के साथ, हमारा उपवास करना यीशु के साथ, हमारा संगति, वर्शिप, जो कुछ भी हम करते हैं वो यीशु के साथ हम करते रहें। बिना यीशु के हम केवल बिना नींव के बनाए जाने वाले मकान के समान है। जो कुछ बाढ़ें आएगी, कुछ तूफान आएंगे ज़िंदगी में, कुछ ऐसी बातें आएगी जो उखाड़ कर उसे तबाह कर देगी, चकनाचूर कर देगी, फिर वो घर वहाँ नहीं पाया जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भी हमें ये सोचने की ये आवश्यकता है कि हमारी नींव कहाँ पर है, हमारी ज़िंदगी का जो नींव है हमने किस पर बनाया है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु का वचन हमसे यही कहता है कि हम यीशु की आवाज़ को सुने और उसके अनुसार, जो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, हम उसके अनुसार करेंगे, तब हम एक मजबूत मसीह व्यक्ति हैं, हम एक मजबूत कलीसिया है, हम एक मजबूत दुल्हन है, हम मजबूत किए गए
उसकी प्रजा हैं, चुने हुए लोग हैं, उसके पात्र हैं। अगर हम यीशु को छोड़कर और कुछ काम करें तो वो सफल नहीं होगा, हम बर्बाद हो जाएंगे, हम विनाश की ओर चले जाएंगे। मेरे प्रिय भाई, हम प्रभु में मजबूत किए जाएं, यीशु की आवाज़ को हम सुने। यहाँ पे भी लिखा है कि वह अधिकार के साथ ये सारी बातें करता था, और वहाँ जितने भी लोग थे वे सब उसके उपदेश को सुनते और चकित हो जाते थे। यीशु भी हमसे यही चाहता है कि हम बर्बाद ना हो, हमारा नाश ना हो, लेकिन हम यीशु पर विश्वास करके उसके सुनने के कारण, उसके वचन के द्वारा हम आशीष पाएं और हम आगे बढ़ने वाले बन जाएं। और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि हम यीशु मसीह की ओर आगे बढ़ते रहें, उस प्रभु की ओर आगे बढ़ते रहें। जो समय जो प्रभु ने हमें दिया है उसमें हम लिपटे रहें। चाहे हम जहाँ पे भी हैं, उस यीशु को छोड़कर हम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु में हम बने रहें, हम फलवंत होना है, हमें बढ़ना है, हमें मजबूत एक जगह रहना है, तो हम यीशु मसीह में हम पाए और प्रभु में हम आगे बढ़ने वाले बने। खुदावन यही बच्चा अपने वचन से हमें ये सिखाता है, पवित्र आत्मा भी हमें ये सिखाता है कि हम आगे बढ़ें। आइए आप मेरे साथ एक छोटी प्रार्थना कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके सुंदर वचन, सामर्थी वचन, पाक कलाम से प्रभु तूने हमें तृप्त किया, उसके लिए धन्यवाद हो। पिता परमेश्वर, आज आपका वचन हमें यही सिखाता है कि हम उस यीशु मसीह रूपी नींव पर हम अपने घर को बनाएं, हमारे जीवन को हम बनाएं, हमारे आने वाले सारे कामों को हम यीशु के द्वारा करने पाएं, और यीशु को हम साथ लेकर हम जहाँ पर प्रभु ने हमें रखा है, जिस स्थिति में रखा है, जहाँ पर भी हमें रखा है, हम वहाँ मजबूत खड़े रहें प्रभु के लिए, और एक आलीशान एक भवन के समान जो मसीह का है, और उसके समान हम खड़े रहने वाले बन जाए, और उन सारी आने वाली परिस्थितियों का, उन सारी आने वाली महामारियों का, उन सारे उस क्लेशों का सामना करते हुए हम यीशु मसीह में बने रहें। ऐसी कृपा तू हम पर दिखा दे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करते हैं। सुनने वालों के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। सभी को हम तेरा हाथों में सौंपते हैं, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस वीडियो के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे, और आप, हमारी यही कामना है कि आप आगे बढ़ें, प्रभु में आगे बढ़ें, उसके लिए खड़े रहें, उसके कार्य को आप करते रहें, और जो प्रभु ने काम दिया है उसे करते हुए आप उसके राज्य तक आप जा सकें, उसके करीब आप रहकर उन सारी आशीषों को प्राप्त करें। हमारी यही